शहर में अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग दहशत में हैं। और दहशत में इसलिए कि जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों को यह डर रहता है कि कहीं अनहोनी न हो जाए। लेकिन जिस जवान के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है, सड़क पर अगर लूट होती है तो स्थानीय थाना के साथ ट्रैफिक पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब तो सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है और वहां पर आपराधिक घटने को अंजाम दे रहा है। हालांकि अभी हम साक्षी थाना के ट्रैफिक थाना के बाहर खड़े हैं। एक बार हम अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे और एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं हैं, या थाना ऐसे ही खाली है, यानी लवारिस हालत पे ये थाना है या इसमें कोई है। ये हम जानने के लिए अब हम थाना के बाहर है और बाहर से अंदर का नज़ारा, एक बार बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद ये आप समझने में आपको देर नहीं लगेगा कि वाकई जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पर साक्षी थाना है, ट्रैफिक थाना है, महिला थाना है और इतना ही नहीं, यहाँ पर CCR DSP भी यही बैठते हैं। यानी शहर में जितने क्राइम कंट्रोल होता है वो सब कुछ यहीं से होता है। लेकिन इस सब के बीच पूरे थाना और पूरे परिसर का एक बार देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अपराधी का मनोबल क्यों नहीं बढ़े। अपराधी जब चाहे घटने को अंजाम क्यों न दे दे, जब थाना ही लवारिस हो जाए, जब थाना में ही कोई नहीं रहे और थाना परिसर का ये हाल रहे तो आप समझिए। जबकि यहाँ पर DSP ही बैठते हैं और उसके बावजूद भी अगर ये पूरा इलाका में अगर लगातार आपराधिक घटना घट रही है, पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है। एक तो 32 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिया गया। इस घटना का अगर 4-5 दिन भी नहीं बीता कि दूसरी बड़ी घटना इस थाना क्षेत्र में लगभग 12 लाख रुपए के गहना की लूट हो गई और वो भी दिन दहाड़े और पुलिस के भेष में। अब तो जमशेदपुर की जनता को पुलिस से भी भरोसा उठने लगा है। एक बार अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, अगर कोई होंगे इस कोई अधिकारी तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये एक बार देख लीजिए कि यहाँ के जो थानेदार है वो मोहन कुमार है। बोर्ड तो लगा है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है थाना में। अब आप समझिए कि अब यहाँ पर आप अंदर में, मुंशी जी आप बाहर आ जाइए। अब आप देखिए कि आखिर आपराधिक घटना क्यों नहीं घटे, अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़े। उसका मुख्य कारण है कि जहां पे जिस परिसर में हम खड़े थे यहाँ पर DSP बैठते हैं, CCR। इतना ही नहीं, ये साक्षी थाना भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, यहाँ पर ट्रैफिक थाना भी है, महिला थाना भी है, लेकिन थानेदार नदारत है। ये टाइमिंग हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये समय देखिए, हमको लगता है कि ये 10:25 यानी लगभग 10:30 के आसपास होने वाला है और थाना में जो घड़ी लगा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुंशी जी बताएंगे कि वाकई थाना प्रभारी है कहाँ, अगर जिस जगह पे थाना प्रभारी है उस जगह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़े पुलिस अधिकारी से भी बात करेंगे। बताइए कि बड़ा बाबू कितने बजे आते हैं? अभी तो लगभग चल जाते हैं, मानगो जाम रहता है, मानगो गोलचक्कर, वहाँ बड़ी गाड़ी नो एंट्री रहता है तो 500। मानगो के भी इंचार्ज में है ये मानगो बस स्टैंड जो है ना, हाँ, तो उसको अभी नो एंट्री खुलता है। आज तो महाशिवरात्रि है, आज नहीं, लेकिन नो एंट्री का ही समय है। आज तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नो एंट्री है, कोई गाड़ी नहीं आती। आज बड़ी गाड़ी का परिचालन पूर्ण रूप से ठप है। मार बड़ा बाबू थाना में कै बजे आए? कौन? अभी अब आज अब क्षेत्र में होंगे, भ्रमण करके आएंगे। टाइमिंग उनका कोई ऐसा निर्धारित नहीं है। अगर मान गए कि कोई आदमी अगर आता है यहाँ पर मिलने के लिए तो बड़ा बाबू कब मिलते हैं? यहाँ बड़ा बाबू से कोई मिलने के लिए वो स्पर्श से नहीं आता है। या तो गाड़ी पकड़ी जाती है, फाइन वाइन कटाने के लिए ही लोग आते हैं। एक अफसर OD में रहते हैं यहाँ। अभी क्या OD वाले हैं क्या? थाने में है, वहाँ थाने में अभी है, पूजा वूजा करने। आज महाशिवरात्रि है, चले गए। कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख। चलिए कोई बात नहीं। एक चीज आप अपनी नाम बताइए। उमेश कुमार यादव। जी आप यहाँ पर क्या? हम यहाँ पर अथी है, मुंशी में है, पुलिस में आरक्षी है। ये जी बताइए कि अगर थानेदार जब थाना में नहीं बैठे, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, थानेदार के थाना की ये जवाबदेही बनती है कि वो थाना में बैठे, उसके बाद जो समस्या है वो निदान करने बैठे। लेकिन आज का जो दिन है वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने से पहले ही यहाँ पर ये साफ हो गया है कि सुबह 5 से रात 11 बजे तक नो एंट्री है। बड़ी वाहनों के परिचालन शहर में नहीं है। नहीं, आज तो पूर्ण रूप से वर्जित है।
ज्यादातर बात पर क्या कर रहे हैं? अभी के तो नहीं बता सकते, अभी के आज का नहीं बता सकते। आज तो महाशिवरात्रि है, कोई पूजा पाठ करने में सब कोई लगा। अभी हम देखिए, अब आप समझिए, अभी आप समझिए, ये इसको आपको समझने में देर नहीं लगेगा कि वाकई जब जिस थाना का थानेदार ही अगर बेलगाम हो, अगर वो थाना परिसर की बात अगर करें, या जिस दिन आज का जो दिन है वो महाशिवरात्रि का दिन है, और महाशिवरात्रि के दिन अगर थानेदार अगर थाना में नहीं पहुंचते हैं तो आखिर अपराध पर लगाम कैसे लगेगा, ये बड़ा सवाल है। और जिस जगह पे, क्योंकि हम थानेदार को खोजने निकले हैं कि क्या ये थानेदार गायब हो चुका है थाना से, या ये थाना लवारिस हो चुका है। हालांकि थाना लवारिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुंशी जी बैठे हुए हैं। हालांकि जब हमने अपने शुरुआत की थी तो ये जानने हमने जब यहाँ पे निकला कि वाकई थाना लवारिस है या थाना में कोई है। एक आदमी तो मिला मुंशी, लेकिन मुंशी जी तो हैं थाना में, लेकिन थानेदार गायब है। अब सवाल ये उठता है कि अब थानेदार वो वाकई थाना से गायब हैं या उनकी मनमानी चलती है, जिसके कारण न तो वो थाना में पहुंचते हैं और न ही वो आम आदमी से मिलते हैं। जबकि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है शहर का। आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बड़ी वाहनों का प्रवेश रोक है पूरे शहर में। उसके बावजूद भी अगर थानेदार सड़क पे अगर हो तो कुछ समझ में आता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि थानेदार है कहाँ। बने रहिए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं शहर के विभिन्न इलाकों में और खोजेंगे इस थानेदार को कि क्या वाकई ये थानेदार। क्या आप